हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया है कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास विषय के सभी यूनिट के महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर होते हैं, यानी कि एमसीक्यूज, जिसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कहते हैं, उन सबको हम देखने वाले हैं। यहाँ पर एक दो इकाई नहीं, पूरे ऑल यूनिट्स के एमसीक्यूज एक साथ यहाँ पर मैं प्रश्नोत्तर सहित पूरा समझाऊंगा, उसको एक्सप्लेन करेंगे और जानेंगे। तो इन वीडियोस को देखकर, इस वीडियो को देखकर आप सभी चैप्टर के बाल्यावस्था बाल विकास के पूरे एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी, यानी एकमात्र वीडियो आपको सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करवा देगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन शुरू करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि इस तरह के और वीडियोस देखना है, आपको मेरी मेहनत जरा सी पसंद आती है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दें। 40% से ज्यादा लोग अभी भी वीडियोस देखते हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब करें ताकि आगे चल के द्वितीय वर्ष, आगे चल के सी टेट, एमपी टेट, इन सब की जानकारी, इन सब के वीडियो से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं बाल्यावस्था एवं बाल विकास के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की। जी हाँ, तो ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों की बात करेंगे तो शुरू किया जाए। सबसे पहले बात करते हैं इकाई 1 से शुरू कर देते हैं भाई। तो हमारा जो आप पहला देख पाएंगे यहाँ पर कि विकास का अर्थ क्या है, पूछा गया आपको विकास का अर्थ क्या है। तो विकास का अर्थ क्या होता है भाई? तो विकास का अर्थ क्या होता है? तो विकास का अर्थ परिवर्तन नहीं, वृद्धि नहीं, स्वास्थ्य नहीं। तो विकास का अर्थ है अभिवृद्धि। सही जवाब क्या होगा? अभिवृद्धि। विकास का अर्थ अभिवृद्धि होता है। अगला, किशोर अवस्था प्रारंभ होती है, कब से प्रारंभ होती है? किशोर अवस्था जो प्रारंभ होती है वह किस आयु से मानी जाती है? सब लोग जानता है कि 12 से 18 वर्ष। तो हम कब से बोलेंगे भाई? 12 से 12 वर्ष की आयु से किशोर अवस्था प्रारंभ होती है। अगला, यहाँ पे आपको एक परिभाषा देखिए कि यह परिभाषा किसने दी है, सवाल पूछेगा। परिभाषा क्या है? विकास का तात्पर्य बढ़ने से नहीं है, इसका तात्पर्य व्यवस्थित तथा समानुगत परिवर्तन से है, जो कि परिपक्वता यानी मैच्योरिटी के लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर होते हैं। यह परिभाषा किसने दी? कि विकास का मतलब होता है कि आप ऐसे अच्छे तरीके से विकास करो, एकदम व्यवस्थित तरीके से, ताकि आप परिपक्वता की ओर जाओ। तो ये विकास का डेफिनेशन, परिभाषा किसने दी है? तो ये हरलॉक जी ने दी है। किसने दी है भाई? हरलॉक जी ने। ठीक। अगला, अगली यहां पर देखिए परिभाषा, हम शिक्षा द्वारा बालक का कुछ विकास कर सकते हैं, बहुत अधिक नहीं। ये विकास किसने दिया? हम एजुकेशन देके, शिक्षा देके बालक का थोड़ा बहुत विकास हो सकता है, बहुत ज्यादा विकास नहीं हो सकता। तो ये जो परिभाषा दी है, किसने दी है? तो ये परिभाषा दी है भाई, किसके परिभाषा दी गई? ये कथम जो थॉमसन ने दिया है। पहले तो यहाँ पर पता चल गया थॉमसन ने। तो याद रखिएगा, ये एमसीक्यूज ना सिर्फ आपको एमसीक्यूज बताते हैं, बल्कि इनकी मदद से आप बड़े बड़े प्रश्नोत्तर भी लिख सकते हैं ना। जैसे विकास से संबंधित कोई प्रश्न आता, शिक्षा विकास में कैसे मदद करती है, तो आप ये परिभाषा वहां छाप सकते थे थॉमसन का। तो ये कथन संबंधित है अनुवांशिकता से, है ना। आप बच्चे को कितना भी शिक्षा दे दो, लेकिन उसके अंदर बहुत सारे गुण जो है उसके माता पिता से आएंगे। किससे आएंगे भाई? उसके माता पिता से बहुत सारे गुण आएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। क्लियर? ओके, चलो तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखें यहाँ पर। अगला प्रश्न यहाँ पर कि भाई, प्रकृति शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है, इस सिद्धांत का जनक कौन है? प्रकृति जो है, प्योर जनरेशन जो होती है, प्योर जेनेटिक जो होती है, शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है। यह परिभाषा किसने दी है? तो ये परिभाषा भाई मेंडेल ने दी है। मेंडेल के लॉस तो हम जानते ही हैं, इससे रिलेटेड हमने बायोलॉजी में, जीव विज्ञान में पढ़े हैं पहले भी बचपन में। तो प्रकृति शुद्ध जाति को आगे बढ़ाती है, इस सिद्धांत का जनक मेंडेल है। अगला, विकासात्मक मनोविज्ञान के अंतर्गत अधिक महत्वपूर्ण है ना। विकासात्मक मनोविज्ञान यानी कि डेवलपमेंट वाला जो साइकोलॉजी होती है, उसकी बात अगर करें तो ये किसके अधिक महत्वपूर्ण है, किसके अंतर्गत आता है? तो ये बच्चों के व्यवहार के अध्ययन के अंतर्गत आता है। बच्चों का अध्ययन करते हैं तब व्यवहारात्मक, विकासात्मक हम मनोविज्ञान जानते हैं। अगला, बालक का विकास कब प्रारंभ होता है? तो भाई बालक का विकास माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तभी से हो जाता है। तो सही उत्तर गर्भावस्था से। माता का गर्भ में जब बालक होता है तभी से बालक का विकास शुरू हो जाता है। अगला प्रश्न भाई, बाल विकास का अर्थ क्या है? बाल विकास का अर्थ क्या है? तो बाल विकास का अर्थ अभिवृद्धि है, ध्यान रखेंगे। बाल विकास का अर्थ क्या है? अभिवृद्धि। अगला प्रश्न, विकास परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है। यह परिभाषा किसने दी? विकास अवस्था की। मतलब भ्रूण से लेके, माता गर्भ में होता है तो भ्रूण बोलते हैं, तो भ्रूण से लेके वो प्रौढ़ अवस्था तक, पूरा एडल्ट होने तक का, है ना, तो उस अवस्था तक गुजरता है। तो ये विकास की परिभाषा दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो ये मुनरो जी ने दी है परिभाषा। किसने दी? मुनरो ने। जी हाँ, मुनरो की परिभाषा है। अब ये हो गए ऑब्जेक्टिव्स। आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे रिक्त स्थान देखेंगे हम भाई, खाली स्थान जो है वो देखेंगे। तो किशोर अवस्था की अवधि होती है भाई कब से कब तक? 12 से 18 वर्ष तक, है ना। तो यहाँ लिखेंगे भाई 12 से 18 वर्ष। किशोर अवस्था की अवधि 12 से 18 वर्ष होती है। अभी हमने एमसीक्यू में भी देखा था। 5 से 12 वर्ष की आयु को क्या कहते हैं? 5 से 12 वर्ष की आयु को हम बाल्यावस्था कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? बाल्यावस्था कहते हैं। आप देख पाएंगे यहाँ बाल्यावस्था उत्तर दिया हुआ है। फिर
की आयु के बालक का मस्तिष्क पूरी तरह से विकसित हो जाता है? कौन सी आयु का? 18 वर्ष का। जी हाँ, 18 वर्ष के बालक का जो आयु होती है उस बालक का पूरा मस्तिष्क यानी ब्रेन डेवलप हो चुका होता है। अगला, सामान्य मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो भाई 46 है ना, 23 पेयर्स होते हैं, 23 जोड़ी होती है, तो इसे हम 23 दूनी कर लेते हैं, जोड़ी होती है मतलब दूनी, तो ये 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, बालकों के विद्रोह की भावना किस अवस्था में? किशोर अवस्था में। हम जानते हैं किशोर अवस्था खतरनाक अवस्था है, विद्रोह होता है, तो किशोर अवस्था जो है वही बालकों में विद्रोह की भावना को लाता है बहुत ज्यादा। तो शिशु अवस्था में बालक का विकास सर्वाधिक होता है। भाई कौन सी अवस्था में कौन सा विकास सबसे ज्यादा होगा? शारीरिक विकास। बच्चा जब शिशु होता है, छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं, देखना बहुत जल्दी उनका शरीर बढ़ता है, उंगलियां, हाथ, पैर, शरीर कितना जल्दी डेवलप होते हैं वो लोग, तो उनका विकास सबसे जल्दी होता है शिशु अवस्था में। बालक का शारीरिक विकास सबसे जल्दी होता है, दिमाग का विकास नहीं, भावनाओं का विकास नहीं, शरीर का विकास सबसे जल्दी होता है। ठीक, तो यहां पर देखिए, यहां पर एक वाक्य में उत्तर देना है, एक वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न है, यानी व्यक्ति जो कुछ भी बनना चाहता है वो शिशु अवस्था में बन जाता है ना। व्यक्ति फ्यूचर में जो बनना चाहता है, फ्यूचर में वो क्यों होशियार बनना चाहता है, कमजोर बनना चाहता है, एकदम एक्टिव बनना चाहता है, या आम व्यक्ति रहना चाहता है, मतलब आम मतलब कैसा, बहुत कमजोर व्यक्ति रहना चाहता है, बहुत ही शिथिल व्यक्ति रहना चाहता है, यानी शांत व्यक्ति रहना चाहता है, तो वो अपना जो अवस्था होता है बचपन वाला उसी में हो जाता है, शिशु अवस्था में डिसाइड हो जाता है। ठीक है, तो ये कथन किसका है? तो ये कथन है भाई फ्रायड जी का। किसका कथन है ये? फ्रायड का, ध्यान रखेंगे, ये कथन फ्रायड जी का है। दूसरा भाई देखिए कि जन्म के समय बालक का भार कितना होता है? जब बच्चा पैदा होता है तो उसका जो वजन होता है वो कितना होता है? वो लगभग 7 से 8 पाउंड का होता है। ध्यान रखेंगे, जन्म के समय बालक का भार 7 से 8 पाउंड का होता है। ठीक है, अभी देखिए अगला, किशोर अवस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान तथा विरोध का काल है। ये किसने कहा है? तो ये स्टेनले हॉल ने कहा है। ठीक है, ध्यान रखेंगे किसके कथन है? स्टेनले हॉल का। कि किशोर अवस्था वह अवस्था है जिसमें बहुत ही तीव्र दबाव होता है, तनाव होता है, तूफान, विरोध, ये सब होते रहते हैं, तो ऐसी अवस्था ही है। अगला, मानवतावादी सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो मानवतावादी सिद्धांत जो है भाई वो मैसोले ने प्रस्तुत किया। किसने? मैसोले ने, ध्यान रखेंगे, मैसोले ने प्रस्तुत किया। अगला, बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जाता है कि जीवन में उसका स्थान है। अभी इसके पहले थोड़ा सा पढ़ा था हमने। ठीक है, तो उसका उत्तर क्या होगा भाई? एडलर का। एडलर ने कहा कि जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित हो जाता है, फिक्स हो जाता है कि समाज में उसका स्थान क्या है, सबसे पीछे है, मंदबुद्धि बालक है, होशियार है, दूसरों से आगे है ना, ये हो जाता है। बालक परिवार के सदस्यों को कितने माह की आयु में पहचानने लगता है? यानी छोटा बच्चा जो पैदा होता है कितने माह का हो जाता है तो अपने फैमिली मेंबर्स को पहचानने लगता है छोटा बच्चा। तो भाई वो पहचानने लगता है कब तक? तो वो 4 वर्ष की माफ कीजिएगा 4 माह की आयु में, 4 महीने का जब हो जाता है तो जानता है कि ये मेरे फैमिली मेंबर है, माता है, पिता है, मतलब माता पिता शब्द नहीं जानता होगा, लेकिन हाँ ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इन पे भरोसा करके उनके पास गोदी में जाएगा, रोएगा नहीं, ये चीजें होती हैं। फिर अगला सवाल कि भाई पियाजे के अनुसार औपचारिक क्रियात्मक अवस्था कौन सी है? तो 11 से 15 वर्ष, 11 से 15 वर्ष तक औपचारिक क्रियात्मक अवस्था होती है, याद रखिएगा, औपचारिक क्रियात्मक अवस्था। ठीक, अगला लास्ट, बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन किसने किया? बाल विकास में बुद्धि तत्व के प्रभाव का अध्ययन टर्मन जी ने किया। किसने किया भाई? टर्मन ने, ध्यान रखेंगे, किसने अध्ययन किया? ये टर्मन ने। तो ये हो गए भाई एमसीक्यूज, रिक्त स्थान और एक वाक्य। अब बढ़ते हैं दूसरी इकाई। दूसरी इकाई में देखिए भाई, अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था, है ना? इस अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? किसने अधिगम सिद्धांत के बारे में ज्यादा इसका भाई साथ दिया और इसके बारे में बताया? तो अधिगम सिद्धांत का प्रवर्तक था रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स। जी हाँ, रॉबर्ट रिचर्डसन सीयर्स ये अधिगम सिद्धांत के प्रवर्तक थे, उसकी फेवर बहुत करते थे। कामवृत्ति के अनुसार विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? कामवृत्ति के अनुसार विकास का जो सिद्धांत है वो फ्रायड जी ने दिया। किसने दिया है? फ्रायड ने दिया है। अगला, बालक का विकास प्रारंभ कब से होता है? बालक का विकास जन्म से पहले पूर्व यानी जन्म से पहले चालू हो जाता है, माता के गर्भ में होता तभी, तो जन्म से पूर्व। बहुत लोग बोलेंगे जन्म से स्टार्ट होता है, नहीं भाई, पैदा होने के पहले स्टार्ट हो जाता है, माँ के पेट में ही उसका भ्रूण जो है वो बढ़ते रहता है, तो बालक का विकास जन्म से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। स्टेनले हॉल के शब्दों में विकास की किस अवस्था में बड़े बल एवं तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था मानी गई है? तो भाई किशोर अवस्था में। अभी तो जस्ट पढ़ा था, घुमा फिरा के भी पूछता है ऐसे, है ना। अगला, शिशु मना करने पर भी अग्निस्पर्श कर लेता है। बच्चे को अगर कितना भी मना करो लेकिन फिर वो जाके वो मोमबत्ती को, दिए को ऐसा छू देता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या होती है भाई? जिज्ञासा होती है, क्यूरियोसिटी, वो उसका चीज को करके देखना चाहता है। नवजात शिशु कैसा होता है? नवजात शिशु असामाजिक प्राणी, मूढ़ प्राणी, समाज निरपेक्ष प्राणी, सामाजिक प्राणी। सामाजिक प्राणी, भाई बच्चा है, जब पैदा होगा नवजात शिशु तो वो समाज में रहने लायक ही रहेगा, सामाजिक प्राणी ही रहेगा। बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होती है? जब बालक अपने जिस अवस्था में होता है तो कौन से अवस्था में, मतलब उस अवस्था में कौन से उसके अंदर भावना ज्यादा रहती है? उसके अंदर नफरत की भावना ज्यादा नहीं रहती, उसके अंदर बदला लेने की भावना नहीं रहती, बस सुख दुख। चॉकलेट दे दो एकदम खुश हो जाता है, और जैसे चॉकलेट छीन लो एकदम आंसू आ जाते, रोने लगता है। तो उस अवस्था में बालक को 2 भावनाएं बहुत ज्यादा रहती है उसके अंदर। कौन सी?
सुख और दुख वाले, कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो दुख और सुख वाली भावनाएं बहुत ज्यादा रहती है उसको बाल्यावस्था में, बालक को। कौन सी अवस्था में? बाल्यावस्था में, ठीक है। अब बढ़ते हैं रिक्त स्थानों की ओर। तो रिक्त स्थानों की ओर बढ़े तो पहला, कोहल वर्ग का विकास सिद्धांत किससे संबंधित है? तो नैतिक विकास से। कोहल वर्ग का विकास का सिद्धांत नैतिक विकास से संबंधित है। जन्म से बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? 270, है ना, 270। आगे चल के हम लोग जब बड़े होते तो हमारी 206 हड्डियां बचती हैं, तो पहले 270 होती जन्म के समय, कुछ हड्डियां मिलकर आपस में एक हड्डी बना लेती हैं। बच्चों के सामाजिक विकास में किसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है? तो भाई खेल की, परिवार की, बहुत सी चीज आप लिख सकते हो चाहे तो, विद्यालय की, समाज की, है ना। शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है? शारीरिक विकास का क्षेत्र जो है स्नायु मंडल, ठीक। और विद्यालयी बच्चों को प्रतिदिन कितनी बार भोजन चाहिए? तो 3 बार संतुलित भोजन, बैलेंस डाइट। जी हाँ, 3 बार उनको भरपेट बढ़िया से खाना मिलना चाहिए बाल्यावस्था में, स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको, ठीक है, क्योंकि उस अवस्था में बहुत विकास होती है, शरीर बहुत बढ़ता है, तो अच्छा खासा खाना चाहिए, 3 बार तो कम से कम। बच्चों में अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? यानी जो दूध के दांत बोलते हैं, जो दांत पहले आते हैं फिर गिर जाते हैं फिर नए आते हैं, तो ये जो अस्थायी दांत होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? 20, 32 नहीं, स्थायी दांतों की संख्या तो 32 होती है ना, 28 से 32। फिर किस ग्रंथि में वृद्धि हार्मोन उत्पादित होता है? तो वो होता है भाई पिट्यूटरी ग्लैंड में, है ना। वृद्धि वाला कौन सा हार्मोन्स, कौन सा जो ग्रंथि से निकलता है वृद्धि हार्मोन्स? तो ये वृद्धि हार्मोन्स निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्रंथि जिसको बोलते हैं। क्लियर? चलो आगे बढ़े। आगे देखिए, एक शब्द एक वाक्य में उत्तर। 2 वर्ष की आयु के बालक का शब्द भंडार कितने शब्दों का होता है? तो भाई 200 शब्दों का, ना मैं आपकी जगह 100 शब्दों का। कितने का? 100 शब्दों का, ठीक है। तो जो 2 वर्ष का बच्चा होता है उसके पास जो शब्दों का ज्ञान रहता है, मतलब कितने प्रकार के शब्द बोल सकता है, तो लगभग वो 100 शब्दों का ज्ञान तो रखता है, 100 शब्द वो बोल सकता है। दूसरा, शिशु क्रोध तथा प्रेम में अंतर कौन से माह में करने लगता है? प्रेम और क्रोध में अंतर, यानी कौन हमसे प्रेम करता है, कौन हम पे क्रोध कर रहा है, ऐसा बच्चे को कब समझ में आ जाता है? तो बच्चे को 6वें माह से समझ में आ जाता है कि घर वाले क्रोध कर रहे हैं, उससे प्रेम कर रहे हैं, 6वें माह से समझ जाता है। बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है? बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले संज्ञा, पेड़, गाड़ी, पानी, भाई ऐसा बोलता है ना, तो ये शब्द क्या है? संज्ञा है ना, तो पहले वो संज्ञा ही सीखता है। जन्म से 5 वर्ष बाद सामान्य बालक की लंबाई कितनी होती है? जन्म से जब होता है, जन्म के 5 वर्ष बाद उसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? तो भाई वो हो जाएगी उससे दोगुनी, मतलब जितना वो जन्म के वक्त हुआ था उससे दोगुना। मान लो जन्म के वक्त 1 फीट का था, 5 वर्ष में 2 फीट हो जाएगा, है ना। ये ध्यान रखें, बालक की लंबाई जो है वो जन्म की अपेक्षा दोगुना हो जाती है। फिर 5वां, वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो वयस्क मनुष्य में हड्डियों की संख्या 206 होती है, जो भी बताया, 270 बालकों में और वयस्क होने पे 206। फिर बालक का शारीरिक विकास किस पर निर्भर करता है? बालक का शारीरिक विकास भाई उसके उत्तम स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है, मतलब उसका अगर शरीर का स्वास्थ्य अच्छा है तो उसका शारीरिक विकास खूब अच्छे से होगा, ठीक। फिर गत्यात्मक कौशल का संबंध, यानी वो मोटर डेवलपमेंट वाला, मोटर स्किल डेवलपमेंट वाला विकास जो है, मोटर डेवलपमेंट स्किल यानी गत्यात्मक कौशल का संबंध किससे है? तो ये शारीरिक एवं मानसिक विकास से संबंधित है। किससे संबंधित है? शारीरिक और मानसिक विकास से। कितने वर्ष की अवस्था तक हृदय का विकास तीव्र गति से होता है? जो हृदय जो होता है बहुत तेजी से बढ़ता है, कितने वर्ष तक? तो 6 वर्ष तक। जी हाँ, 6 वर्ष की आयु तक ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये जो 6 वर्ष की आयु है, 6 वर्ष की अवस्था तक जो है हमारे हृदय का, हमारे मतलब मेरा नहीं, आपका नहीं, ये हमारे बच्चों का मतलब जो बालक होते हैं उनके हृदय का। बचपन अवस्था में क्रियात्मक विकास किस प्रकार होता है? बचपन अवस्था में जो क्रियात्मक विकास होता है वो सिर से पैर की ओर, पहले सिर की क्रिया, फिर हाथ की क्रिया, फिर पेट की क्रिया, फिर पैरों की क्रिया, यानी सिर से पैर तक क्रियात्मक विकास चलता है। पहले इस अंग का, फिर इस अंग का, फिर ऐसे 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 करके विकास होते रहता है। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, एक वाक्य भी हो गया। अब देखिए अगला, 5 से 12 वर्ष तक की आयु को आप क्या कहेंगे? 5 से 12 वर्ष की आयु को हम शिशु अवस्था तो नहीं बोल सकते, 12 से 18 की किशोर अवस्था होता, बच गया बाल्यावस्था बीच वाला, है ना। फिर चरित्र विकास का मुख्य संबंध किससे है? तो चरित्र विकास का मुख्य संबंध नैतिक विकास से है। शिशु अवस्था में बालक का कौन सा विकास अधिक होता है? शिशु अवस्था में शारीरिक विकास बहुत ज्यादा होता है। व्यक्ति को जो कुछ भी बनना चाहता है वह शिशु अवस्था में ही बन जाता है, कथन फ्रायड का है, इसके पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना। किशोर अवस्था को जीवन का कठोर काल कहा जाता है, क्योंकि भाई इस अवस्था में क्या होता है? बालक के कई प्रकार के शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते रहते, बहुत तेजी से होते रहते हैं, ठीक है। बालकों में विद्रोह की भावना किस अवस्था में? तो वही किशोर अवस्था में। भाई किशोर अवस्था में सबसे ज्यादा विद्रोही बन जाते हैं, खतरनाक अवस्था होती है। अधिकतर किशोर अवस्था के ऊपर सवाल पूछता है, तो ये जरूर पढ़कर जाएं आप लोग, ठीक। अगला, शिशु के व्यवहार का आधार क्या है? शिशु के व्यवहार का आधार क्या होता है भाई? संवेग,
यानी शिशु के अंदर जो भावनाएं हैं, जो संवेग हैं, दुख, खुशी, प्रेम, नफरत या कुछ भी वो भी होगा, नफरत तो नहीं होता उसके अंदर, पर जो भी भावनाएं होती उन्हीं भावनाओं के आधार पर वो व्यवहार करता है। जैसी भावना आप दिखाओगे वैसा व्यवहार करेगा। वो अपने पराये में ज्यादा भेद नहीं करता। उसके साथ अगर व्यवहार आस पड़ोस वाले देखना, अगर बच्चे के साथ अच्छा व्यवहार करें तो घर वालों के पास भी रहता है, लेकिन जो पड़ोसी रहता है वो अगर उस बच्चे को खिलाता है, लाड़ प्यार करता है तो उसके साथ ही बहुत ज्यादा रहता है बच्चा, है ना, तो बहुत कंफर्टेबल फील करता है। तो शिशु का व्यवहार संवेग यानी भावनाओं पर निर्भर करता है। बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है। बताइए ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं। इसमें क्या होते हैं? बहुत परिवर्तन आते हैं। फिर बालक की जिज्ञासा की जानी चाहिए, शांत करनी चाहिए और बढ़ानी थोड़ी चाहिए। किशोर अवस्था को जीवन का कठिन काल कहा जाता है क्योंकि इसमें शारीरिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। शिशु क्रोध और प्रेम में अंतर करने लगता है। कौन से महीने से? तो भाई ये होता है छठवें माह से। छठवें माह से समझ में आ जाता है उसको कौन हमारा गुस्सा कर रहा है, कौन हमसे प्रेम कर रहा है। तो ध्यान रखिए, छोटे बच्चों को डांटते वक्त आपको लगता है वो समझता नहीं, इसको भूल जाएगा, याद रखता है भाई। चरित्र और नैतिक मूल्यों के विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन से हैं? वृद्धि का प्रभाव, है ना। वृद्धि से चरित्र और नैतिक मूल्य का विकास बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ठीक, अगला, सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन क्या है? सबसे अच्छा मनोरंजन का साधन चलचित्र, टीवी, गोष्ठी या धार्मिक साहित्य? धार्मिक साहित्य। क्योंकि धार्मिक साहित्य से बच्चे, जैसे रामायण महाभारत दिखाओ तो बच्चे सही गलत का अंतर भी सीखते हैं, मजा भी आता है। भाई रामायण महाभारत तो अभी भी लोग देखते हैं, लॉकडाउन में आपने देखा होगा। मैं तो आज भी लैपटॉप पर लगा देता हूँ, महाभारत चलते रहता है यूट्यूब पर, और अपने नोट्स बनाना है, बाकी काम एडिटिंग वगैरह का काम करते रहता हूँ आईपैड में, बाकी वो चल जाता है। तो कानों में जाता है ना, बड़ा मजा आता है सुनने में। आज भी पता नहीं क्यों, मतलब डायलॉग्स रटे हैं, सब रट गया है, सब कुछ याद है, लेकिन फिर भी देखने में बार बार मजा आती है। तो इससे नैतिक विकास होता है, इससे एंटरटेनमेंट भी हो जाता है और अच्छी बातें सीखने भी मिलती हैं। आजकल ऐसी मूवीज या सीरियल्स बन कर रहे हैं जो अच्छा आपको सीख दे जाएंगे, तो इसकी कमी है देश में, समाज में। तो ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहिए, धार्मिक साहित्य को। ठीक है, अगला देखिए, रिक्त स्थान देखते हैं। नंबर 1, बच्चे सबसे पहले कौन सी भाषा सीखते हैं? मातृभाषा। भाई मातृभाषा ही सीखेगा बच्चा सबसे पहले। कौन सी भाषा सीखेगा? मातृभाषा। दूसरा, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है? प्रारंभिक बाल अवस्था। प्रारंभिक बाल अवस्था में बच्चा जो है वो बहुत अच्छी भाषा सीख पाता है। गतिक कौशल में अधिगम निर्योग्यता क्या कहलाती है? डिस्प्रेक्सिया कहलाती है। डिस्प्रेक्सिया कहलाती है, बीमारी का नाम है। जैसे गतिक कौशलों में अधिगम निर्योग्यता, यानी बच्चे जो ज्यादा एक्टिव नहीं होते, बहुत धीरे धीरे काम करते हैं, आलसी जैसे होते हैं, उतने ज्यादा तेज नहीं होते, ऐसे बच्चों को हम डिस्प्रेक्सिया का बीमारी होता है। डिस्प्रेक्सिया जैसी चीज हो जाती है उनके अंदर, जिसकी वजह से वो बहुत धीरे धीरे काम करते हैं। जैसे कुछ बच्चे बहुत तेज भागते हैं अपनी उम्र में, लेकिन कुछ बच्चे कितना भी कर लो बहुत धीरे भागेंगे, बहुत धीरे चलेंगे, गेंद बहुत धीरे फेंकेंगे, उनका शरीर सुस्त रहता है। अगला, बालक की जिज्ञासा क्या कहलाती है? संवेग कहलाती है। बालक की जिज्ञासा को क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। बालक की जिज्ञासा को संवेग कहा जाता है। संवेगों का संबंध किससे है? मूल प्रवृत्तियों से होता है। संवेगों का संबंध मूल प्रवृत्तियों से होता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में बालक को मुख्यतः 8 प्रकार के संवेग पाए जाते हैं। यानी जो प्रारंभिक बाल्यावस्था चलती है उस समय बालक के अंदर 8 प्रकार की, माफ कीजिएगा 4 नहीं, 8 प्रकार के संवेग, 8 प्रकार की भावनाएं होती है। गुस्सा, प्रेम, है ना, क्रोध, लगाव, दुख, सुख, इस प्रकार की जो चीजें हैं, ऐसे कुल 8 संवेग रहते हैं बच्चे में। कब? प्रारंभिक बाल्य अवस्था में। क्लियर है? चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट आगे देखते हैं। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा है। अवधारणाओं का विकास जो किसका हिस्सा है? बौद्धिक विकास का। फिर जन्म के समय शिशु जो है कैसा होता है? उदासीन होता है, बहुत उदास रहता है, बहुत वो कोई बहुत ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं देता है। छोटा बच्चा कैसे दे पाएगा यार? उसके अंदर भावना का विकास ही नहीं है, वो बस देखेगा आंख खोल के, बस चुपचाप देखता है आंख खोल के, हंसता भी नहीं, मुस्कुरा भी नहीं पाता जल्दी। फिर पियाजे मुख्यतः भाई संज्ञानात्मक विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। पियाजे किस लिए जाने जाते हैं? अधिकतर तो वो संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं। आगे, बालक में सामाजिकता का परीक्षण समाज मिति विधि द्वारा किया जाता है। बालक में जो सामाजिकता होती है उसका परीक्षण कैसे करेंगे? बालक सामाजिक हुआ है कि नहीं हुआ है, उसको जांचने के लिए समाज मिति करके की विधि है, इस विधि से जांच लेते हैं कि समाज में रहने लायक है कि नहीं, उसका सामाजिकरण हुआ है कि नहीं। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए बात की जाए आगे। तो आगे यहाँ एक वाक्य में उत्तर वाला प्रश्न है, चलो इनको देख लिया जाए। एक वाक्य में उत्तर वाले प्रश्न यहाँ पर। नंबर 1 पहला देखा जाए, पहला क्या दिया है यहाँ पर भाई? बुद्धि और भाषा का घनिष्ठ संबंध होता है। ये कथन किसने कहा? ये कथन है टर्मन जी का। किसका कथन है ये? टर्मन जी ने इसको कहा। दूसरा कि काम वृत्ति के अनुसार विकास का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? फ्रायड ने। ये पहले भी हमने पढ़ा हुआ है ना, वो रिपीट हो रहे हैं। तीसरा, सामाजिक विकास के मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? इरिक्सन के द्वारा। इरिक्सन ने सामाजिक सिद्धांत में
इरिक्सन ने सामाजिक विकास के सिद्धांत में सर्वाधिक महत्व किसको दिया है? तो संवेगिक विकास को। इरिक्सन के हिसाब से समाज का विकास सबसे बेस्ट होता है कौन सा? संवेगिक विकास। यानी किसी बच्चे का अगर भावनाओं का विकास हो जाए तो बाकी चीजें अपने आप जल्दी डेवलप हो जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट विकास में संवेगिक विकास है, सबसे महत्वपूर्ण है, ऐसा इरिक्सन का मानना है। भाषा को सीखने की एक प्रभावी विधि कौन सी? बातचीत करना। बातचीत करके ही भाषा सीखी जा सकती है। भाषा को लिखने से, बार बार रटने से, बार बार पढ़ने से नहीं सीख सकते। भाषा में आपको बोलना पड़ेगा, बोलना स्टार्ट करना पड़ेगा, बातचीत करना होगा। अपने आप अंग्रेजी बोलना सीख जाओगे, अंग्रेजी में बातचीत करोगे तो। सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। यह कथन हरलॉक जी का। भाषा क्या है? तो भाषा भाई एक तरीका है, भाषा एक माध्यम है जिससे हम अपने विचार विमर्श आदान प्रदान कर सकते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट कर सकते हैं, दूसरों की भावनाओं को समझ सकते हैं, ठीक है, अपने जो संवेग है वो जाहिर कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, वही भाषा है। सिंपल डेफिनेशन आप लिख सकते हो। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगला यूनिट का। बालक का शब्दों को खींचकर बोलना किस प्रकार का वाणी दोष है? बच्चे जब कई बार बोलते हैं तो उनके बोलने में कई बार डिफॉल्ट फैक्ट आ जाता है, ठीक है, दोष रहता है, वाणी दोष जिसे कहते हैं। तो वाणी दोष में क्या एक दोष होता है कि बच्चे किसी शब्द को लंबा खींच रहे हैं ना, ज्यादा लंबा खींच रहे हैं, तो ये किस प्रकार का दोष कहलाएगा? ये हकलाहट कहलाएगा, यानी बच्चा हकला रहा है। दूसरा, बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? बाल्यावस्था में कौन सी भावनाएं सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती हैं? तो दुख सुख, पहले ही पढ़ा हमने। बालक के सामाजिक विकास को कौन सा तत्व सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? तो भाई सबसे ज्यादा कौन प्रभावित करता है? खेल, ये भी पढ़ा हमने। बालक का शारीरिक विकास पर प्रमुख रूप से किस चीज पर आधारित है? बालक का शारीरिक विकास किस पर सबसे ज्यादा आधारित है? तो वो आधारित है उत्तम स्वास्थ्य के ऊपर। जितनी अच्छी हेल्थ होगी उतना अच्छा उसका विकास होगा। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि हड्डियों के विकास में सहायक होती है? यानी कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि से हड्डियों में फायदा होता है, हड्डी का विकास होता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से, पिट्यूटरी ग्रंथि से, है ना, ये पहले भी हमने पढ़ा था, इसे पिट्यूटरी ग्रंथि से कहते हैं। क्लियर है? तो चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट देखिए रिक्त स्थान। शिक्षक का अच्छा व्यक्तित्व किस चीज में सहायक होता है? भाई समाजीकरण में। बालक के समाजीकरण में शिक्षक का अच्छा व्यक्तित्व सहायक होता है। दूसरा, प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 140 से अधिक। बुद्धि लब्धि यानी आईक्यू, जिसे हम आईक्यू कहते हैं ना, आईक्यू बुद्धि लब्धि, वो 140 से अधिक होती है जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। फिर सामाजिक गतिशीलता का घटक क्या है? सामाजिक गतिशीलता का घटक शिक्षा है। शिक्षा से सामाजिक की गति बनी रहती है। सामाजिक संदर्भ में बच्चे के मनोवैज्ञानिक विकास को क्या कहते हैं? तो भाई सामाजिक संदर्भ में, यानी कि सोशल एस्पेक्ट में देखा जाए तो बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास यानी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट क्या है? संवेगी विकास। यानी उसके अगर संवेग अच्छे, भावनाएं अच्छे, फीलिंग्स का विकास अच्छा हुआ है तो भाई उसका मनोवैज्ञानिक विकास भी अच्छा हुआ है। ऐसा सामाजिक परिप्रेक्ष्य में बोल सकते हैं, सोशल एस्पेक्ट में ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। विकासात्मक संवेग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो भाई ये प्रतिपादित किया है के एम ब्रिजेस ने। किसने प्रतिपादित किया है? के एम ब्रिजेस, ठीक है, के एम ब्रिजेस। अगला, कौशलों को सीखने में पहली अवस्था क्या है? अनुकरण, यानी भाई फॉलो करना। अगर आपको कोई कौशल सीखना है, जैसे वो व्यक्ति पढ़ा ऐसे रहा, जैसे आपको पढ़ाना सीखना है मान लो, तो पहले आप मुझे फॉलो करो, अनुकरण करो। मुझे ही नहीं, जो भी आपको अच्छे टीचर लगते होंगे उन टीचर को आप फॉलो करो। तो आप उनका अनुकरण करो, उनको कॉपी करो, उनको फॉलो करो, उनको देखो, सीखो, उनके जैसा करो, तो आप सीख जाओगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, अनुकरण करो। फिर शिशु के व्यवहार का आधार क्या होता है? संवेग। शिशु के व्यवहार का आधार है संवेग, यानी वो आपके साथ वैसा व्यवहार करेगा जैसा संवेग, यानी जैसे उसकी भावना, जैसे फीलिंग्स। अगला देखिए, एक वाक्य में उत्तर, यहाँ पर उसको भी सॉल्व करते हैं, उसको भी पढ़ते हैं। एक वाक्य में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, कैसे एमसीक्यू है, ठीक। बालक के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? देखो अभी मैं जो पढ़ रहे हैं, कई लोग वीडियो बंद कर देंगे, इतना काफी हो गया, फॉलो करके देखेंगे। एक बार भी अगर एक भी क्वेश्चन आपके आंखों से गुजर गया और सही उत्तर आपने सुन लिया, तो 4 ऑप्शन जब मिलते हैं तो 4 में से एक कौन सा सही था ये आपको तुरंत याद आ जाता है। भले अभी याद ना रहो, लेकिन क्वेश्चन सामने आएगा तो याद आ जाएगा, ठीक। तो इसलिए पूरा वीडियो देखना बहुत जरूरी है। तो बालक के सामाजिकरण में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो भाई वो है सबसे महत्वपूर्ण परिवार। बालक का सोशलाइजेशन परिवार से शुरू होता है, क्योंकि परिवार अपने आप में एक समाज है। परिवार में अलग अलग व्यवहार के लोग रहते, समाज में भी अलग अलग व्यवहार के लोग रहते, तो बच्चे के लिए तो परिवार ही एक बड़ा सा समाज हो जाता है उस अवस्था में। दूसरा, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा है तो सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है? संकेत वाले भाषा, यानी मूक बधिर बच्चों के लिए, है ना। मूक बधिर बच्चे जो होते हैं, जो बोल सुन नहीं सकते, उनके लिए सांकेतिक भाषा होती है। देखो ना आप, ये साइन लैंग्वेज जिसको बोलते हैं, कुछ कुछ ऐसा, ठीक। अगला, सामाजिकरण एक सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। ये कथन किसका है? तो ये कथन वाटसन जी का है। किसने कहा? ये वाटसन जी ने। अगला, अधिगम को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक कौन से हैं? परिपक्वता एवं आयु। अधिगम को प्रभावित करने वाले जो पर्सनल फैक्टर्स है, व्यक्तिगत कारक है, उनमें है मैच्योरिटी और एज, यानी परिपक्वता और आयु। झूला घर का प्रमुख उद्देश्य क्या है? यानी जो क्रीचेस बोलते हैं,
क्रीचेस मतलब झूला घर जो होता है। तो झूला घर जो होता है उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसमें बच्चों को मनोरंजन प्रदान कर उनका सर्वांगीण विकास करना है। माँ बाप काम करते हैं, बच्चे वहां झूला घर में उनकी देखभाल होती है, झूला झेलते हैं, खाना वाना खाते, कुछ कुछ सीखते हैं खेल खेल में। ठीक, समाज के अंदर समाजीकरण के विभिन्न साधनों में परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। समाजीकरण में सबसे इंपॉर्टेंट परिवार ही होता है। ठीक है, यह कथन किसका है, तो यह कथन है भाई हमारे किम्बाल यंग का। किसका, किम्बाल यंग। किम्बाल यंग ने कहा कि बालक के समाजीकरण में सबसे जरूरी तत्व होता है वो परिवार ही होता है। क्लियर, चलो तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए यहां पर, शिशु के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है, 20। टेम्पररी जो दांत आते हैं अस्थायी, उन्हें 20। छोटे बालक का रोना प्रारंभिक अवस्था में किस कारण होता है, क्यों रोता है वो एक विशिष्ट परिस्थिति में रोता है, भूख लगने में, उसको हो सकता है नींद आ रही हो, कष्ट हो रहा हो, है ना, कुछ भी प्रॉब्लम होगी, बच्चा रोता है, किसी भी चीज में रोता है। भूख लगती है तब भी रोता है, उससे कुछ गड़ता है छूता है तो भी रोता है, वो खुश रहता है दुख रहता है तब भी रोता है, यानी रोना उसको पहले आता है, और रोना बच्चे पहले सीखते हैं। बालक अपने व्यवहार की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। ठीक है, बालक जो है अपने व्यवहार की, मतलब बच्चा जैसा भी हरकत कर रहा है समाज उसको अपनाना चाहिए। ये कौन सी अवस्था में ऐसा होता है, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बच्चे जो हरकत करते हैं बच्चों को लगता है कि समाज ही मान क्यों नहीं रहा। जैसे बच्चे किशोर अवस्था में क्या होते हैं, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। लड़का लड़कियों की तरफ अट्रैक्ट होता है, लड़की लड़कों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो लड़का सोचता है कि भाई मैं अट्रैक्ट हो रहा हूं लड़की की तरफ, या लड़की सोचती है मैं लड़के की तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूं, तो ये तो अंदर से अट्रैक्शन आ रहा है, ये हमारे शरीर में परिवर्तन के कारण हो रहा है, भावनाओं में परिवर्तन के कारण हो रहा है, पर समाज इसको एक्सेप्ट नहीं करता। पर बच्चे चाहते हैं कि समाज इसको एक्सेप्ट करे, इसलिए तो फिर ये निब्बा निब्बी बोलते हैं कि समाज हमारे प्यार को नहीं समझता है, बाबू सोना खाना खाया, ये सब करते रहते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो चाहते हैं, उनको लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। हम भले ही उनकी वो आयु नहीं है सब करने की, पर उस आयु में जो शरीर में परिवर्तन होता है वो मजबूरीवश करते ही हैं। ठीक है, और वो एक सत्य है, साइंटिफिक कारण है उसका। तो बच्चे चाहते हैं कि इसको समाज अपना ले, समाज इसके लिए उनको मारे पीटे डांटे नहीं, समझाए। ठीक है, और मारना पीटना भी नहीं चाहिए भाई। निब्बा निब्बी को मारने पीटने से क्या होगा, वो सुधरने वाले से नहीं है, नस वस काट लेंगे भाई। आप तो जानते ही हो आजकल क्या क्या चल रहा है, छोटे बच्चों को डांट दो भाई वो बस दिल पे ले लेते हैं। जन्म के समय बालक का भार क्या होता है, जन्म के समय बालक का भार 7 पौंड का होता है। जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है, 500 ग्राम। बच्चा जब पैदा होता है तो भाई उसके दिमाग का जो वेट होता है 500 ग्राम, यानी आधा किलो का दिमाग रहता है भाई। ये लो, 7 पौंड के बच्चे में आधा किलो का उसका दिमाग ही भरा हुआ है। सही बात है यार। चरित्र विकास का मुख्य संबंध किस प्रकार के विकास से, चरित्र विकास का जो मुख्य संबंध है वो संवेगात्मक, यानी जैसी आपके अंदर भावना वैसा आपका चरित्र, वैसा आपका नेचर कैरेक्टर। ठीक, तो चरित्र विकास का मुख्य संबंध संवेगित विकास से है। फिर अगला, बालक भाषा के अंतर्गत सबसे पहले क्या सीखता है, बच्चा लैंग्वेज में भाषा में सबसे पहले क्या सीखता है, तो भाई वो सबसे पहले क्या सीखेगा, सबसे पहले संज्ञा सर्वनाम ही सीखता है भाषा के अंतर्गत। ठीक है, उसके बाद कितनी आयु के बालक के मस्तिष्क का विकास पूर्ण हो जाता है, यानी किस एज के बच्चे जो रहते हैं, किस आयु के जो बच्चे रहते हैं उनके मस्तिष्क का दिमाग का विकास पूरा ढंग से हो जाएगा, तो वो 8 वर्ष के बच्चे का दिमाग का विकास पूरी तरह से हो जाएगा। ठीक, स्वस्थ मन की पहचान क्या है, स्वस्थ मन की पहचान है कि भाई वो पूरी तरह से प्रसन्न हो, पूरी तरह से समाज में हो, उसका पूर्ण तरह से सामाजिक विकास हो। तो अगर मन का पूर्ण सामाजिक विकास होगा तो भाई मन जो है स्वस्थ माना जाएगा। अगला भाई देखो रिक्त स्थान, यहाँ पर गर्भ में बालक को विकसित करने में कितने दिन लगते हैं, 280 दिन, यानी माता के पेट में बच्चे लगभग 9 महीने 280 दिन रहते हैं। जन्म से 6 वर्ष तक की आयु का समय बचपन कहलाता है ना, जन्म से 6 वर्ष, क्योंकि उसके बाद फिर बचपन के बाद दूसरी अवस्थाएं चालू हो जाती है। तो 6 वर्ष तक की जो आयु होती है वो कहलाती है बचपन कहलाती है। आगे बढ़े, अगला देखिए, रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था क्या है, 6 से 14 वर्ष है। रूसो के अनुसार बचपन की अवस्था 6 से 14 वर्ष, 614 नहीं 6 से 14 वर्ष तक का है। उपनयन संस्कार वैदिक काल के शिक्षा काल में किया जाता था। उपनयन संस्कार जानते होंगे आप, आपने शायद अगर रामायण देखी होगी तो रामायण में क्या होता है, जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न सारे जो बालक होते हैं वो जब शिक्षा लेने एजुकेशन लेने जाते हैं अपने गुरुकुल में विश्वामित्र ऋषि के पास, तो आपने देखा होगा कि उनको ब्राह्मण वाले वस्त्र पहनाते हैं, उनको चोटी रखनी होती है, शिखा रखनी होती है, मुंडन करते हैं, जनेऊ पहनाते हैं, पूरा जो उनका उपनयन संस्कार होता है। राजा का मतलब वेशभूषा छोड़ के एक आम आदमी बन के एजुकेशन लेने जाते हैं, इसे ही उपनयन संस्कार कहते हैं। ये वैदिक काल में होता था। बच्चों के भावी जीवन का निर्माण में शैशव अवस्था होता है। बच्चों का जो आने वाला जीवन है कैसा रहेगा ये पहले डिसाइड हो जाएगा, कौन सी अवस्था में, शैशव अवस्था में। ठीक, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय पियाजे को जाता है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ को बनाते हैं, ऐसा किसने कहा था, पियाजे ने प्रतिपादित किया था। पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने की आयु बोला जाता है। क्या कहा जाता है इसे, खिलौने की आयु, क्योंकि बच्चे इसमें खेल खेल में कई सारे खिलौनों का इस्तेमाल करते हैं, घर घर खेलते हैं, डॉक्टर डॉक्टर खेलते हैं, देखा होगा आपने, परिवार परिवार खेलते हैं, बच्चे इस आयु में खेलते हैं। फिर जड़ बुद्धि वाले बालक का IQ 71 से कम होता है, 71 से कम,
बुद्धि लब्धि, जो प्रतिभाशाली बालक होंगे उनकी बुद्धि लब्धि यानी IQ 140 से अधिक होता है, लेकिन जो प्रतिभाशाली नहीं होंगे, जड़ बुद्धि होंगे, जो कमजोर बालक होंगे, उनकी बुद्धि 71 से कम होती है, 71 से कम होती है। ठीक, अब बात करें यहाँ पर एक स्थान, रिक्त स्थान वाला, भाई एक वाक्य में उत्तर दो। ठीक है, एक वाक्य के शब्द में। तो यहां पर देखिए, पहला, पियाजे मुख्यतः किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? पियाजे का जो मुख्यतः योगदान था किस फील्ड में था? तो संज्ञानात्मक विकास के फील्ड में था। दूसरा, संज्ञानात्मक विकास, ध्यान रखिएगा। दूसरा, शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है? बाल्यावस्था में हो जाता है। ठीक, बालकों की सुरक्षा के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 24। बच्चों की सुरक्षा से जुड़े हुए अनुच्छेद 24 में ही सब नियम कानून दिया गया है। परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम और बालक का प्रथम विद्यालय है, ये कथन किसका है? पेस्टोलॉजी का है। किसका कथन है ये? पेस्टोलॉजी का, ध्यान रखेंगे, पेस्टोलॉजी। हिंदी अक्षरों को बालक किस आयु में पहचानने लगते हैं? हिंदी के अक्षर को 5 वर्ष की आयु में। अंग्रेजी के अक्षर पहले पहचानते हैं, पर हिंदी के अक्षर को पहचानने को समय लगता है, 5 वर्ष की आयु में पहचानते हैं। परिपक्वता का संबंध किससे है? विकास से। मैच्योरिटी का जो संबंध है, परिपक्वता का जो संबंध है किससे है? डेवलपमेंट से, यानी कि विकास से। अगला, 6 से 14 वर्ष के बालकों, 6 से 14 वर्ष के बालकों को किस कानून में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा है ना, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। तो ये धारा जो है संविधान की 21A में, 21A जो आर्टिकल है उसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया गया है, प्रावधान है। उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, आर्थिक विकास, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन, है ना, इन तीनों का, उदारीकरण, आर्थिक विकास और निजीकरण, इनके बीच सामंजस्य की विश्वस्तरीय प्रक्रिया का वैश्वीकरण कहते हैं। यानी कि उदारीकरण, लिबरलाइजेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण, इनके अंदर सही तरह से बैलेंस बनाना ही क्या कहलाता है? वैश्वीकरण यानी कि ग्लोबलाइजेशन कहलाता है। यह परिभाषा किसने दी है? प्रो एस.के. दुबे ने दी है। किसने दी है परिभाषा? प्रो एस.के. दुबे जी ने यह परिभाषा दी है। क्लियर, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो ये हो गया आपके सारे भाई इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। यहाँ पर ये सारे एमसीक्यूज जो हैं, इसकी पूरी PDF फाइल भी हमने ऐप पर अपलोड कर दी है। अगर आप कम समय में ज्यादा अच्छी तैयारी करना चाहते हो, परीक्षा के लिए समय बहुत कम है और आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो, तो इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है ऐप की। वहां पे ऐप डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हो? ऐप से हमारा ऐप डाउनलोड करके वहां से कोर्स परचेस कर सकते हो। ऐप में भाई ये PDF जो है अपलोड कर दी गई है, आप वहां पर ऐप में जाकर PDF देख सकते हो। उस PDF में आपको ये MCQs वाला सारा PDF पूरा वहां मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, तो वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करें और इंतजार करें, सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। परीक्षा से पहले सभी विषयों के ऐसे MCQs, सभी विषयों के गेसिंग क्वेश्चन, सभी विषयों की मैराथन क्लास, ये सब बारी बारी से आएगी, ताकि आपके रीडर की परीक्षा की तैयारी 100% अच्छे से हो जाए। तो ऐसे को मिस ना करने के लिए, ऐसे वीडियोस को मिस ना करें, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें, क्योंकि मैं लाइव आऊं, कोई वीडियो आए और आपको पता ही नहीं चले, तो ऑल पर रखेंगे नोटिफिकेशन तो पता चल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें और हमारा कोर्स भी परचेस करें। अन्य वीडियोस देखने के लिए प्लेलिस्ट चेक करके देखेंगे, कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास। और हाँ, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है।